Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. बच्चों आज हम करेंगे स्क्वायर रूट्स, जिसे हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। ये बेसिक है मैथ्स का। जब तक आपको ये समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट्स निकालते हैं या वर्गमूल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, तब तक आपको क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस को करने में मुश्किल आती है। तो ये हम आज समझेंगे कि स्क्वायर रूट्स या वर्गमूल जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो इसको निकालने की कई विधियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हिंदी में हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिसे हिंदी में हम भाग विधि कहते हैं। और सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड, घटाने की संक्रिया। और भी कई तरीके के मेथड्स होते हैं वर्गमूल निकालने के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं ये दो मेथड्स यूज़ करते हैं। तो इसे सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आज हम समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो अपनी टेबल के अलावा या अपने पहाड़े के अलावा किसी और की टेबल में या किसी और के पहाड़े में नहीं आता, वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कौन कौन से नंबर होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, ठीक है। तो क्या होंगे, सबसे आसान तरीका क्या है याद रखने का, जो अपनी टेबल के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आते। 2, 3, 5 डेफिनेशंस तो बहुत सारी हो सकती हैं इसकी, अलग अलग तरीके से HCF के जरिए भी हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी क्या जो सबसे आसान तरीका याद रखने का वो ये। तो ये कुछ मैंने प्राइम नंबर और अभाज्य संख्याओं के उदाहरण दे दिए। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं या अभाज्य गुणनखंड विधि कर रहे हैं, तो हमें क्या लेने हैं, ये ही नंबर्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, उसका एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1764, ठीक है। इसे हमें किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड से हम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या लिखनी है, जिसका भी हमें निकालना है नंबर लिखना है। फिर सबसे ज़्यादा आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास जो नंबर हैं, जो ये संख्या है, इसका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक ये वाला, ठीक है, अगर ये इवन नंबर है तो ये हमेशा किससे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर 4 है तो हम किससे कर देंगे, 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अभी मैं ये डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को ये दिक्कत आती है करने में, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको शुरू में कुछ टाइम प्रैक्टिस के लिए डिवाइड कर के देख सकते हैं। सेम आंसर आएगा, ठीक है। 8 8 2 आ गया। तो ये मैंने दोनों मेथड बता दिए आपको। अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 8 जा 16, यहाँ 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। अब फिर मेरे पास यहाँ एक इवन नंबर है, फिर 2 से कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब यहाँ मेरे पास क्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है, ठीक है। कौन सा नंबर आ गया, ओड नंबर आ गया। अगर ओड नंबर है और उसमें मेरे पास 5 नहीं है, तो हम किससे कर सकते हैं, 3 या 7 से करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किससे कर सकते हैं, 4 4 1 को 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी जो 4 + 4 कितना हुआ, 8 और 1, 3 से भी चला जाएगा, 4 + 4 8 और 1 9, ठीक है।
3 से भी चला जाएगा और 7 से भी चला जाएगा, तो हम 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, 3 4 जा 12 और यहाँ क्या बचा फिर 2, 3 7 जा 21। ठीक है, अब ये किससे जाएगा 4 और 1 5, 5 और 7 कितना हो गया 12, तो इसका मतलब ये फिर 3 से जा सकता है। 3 4 जा 12। सक्सेसिव ये मैंने डिविजिबिलिटी रूल यूज़ कर रही हूँ, जैसे 4 + 4 + 5 = कितना हो गया 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये 3 से जा सकता है। ये इससे आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब क्योंकि हमें 49 दिख गया, 49 जो है वो किसकी टेबल में आता है 7 की, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ये प्रोसेस हमें कब तक करना है, जब तक हमारे पास यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट्स, तो हम क्या करेंगे जो 2 बार आया है, जैसे ये 2 यहाँ आया, यहाँ इस 2 2 का हम एक 2 ले लेंगे, 2 3 का एक 3 ले लेंगे और 2 7 का एक 7 ले लेंगे। और वर्गमूल के लिए या स्क्वायर रूट्स के लिए हम क्या लगाते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 × 3 × 7 = कितना हो गया 42। ठीक है, 42 आ जाएगा आंसर। और अगर देखा जाए तो ये हमारा आंसर नॉर्मली प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है, जब आप बड़ी क्लासेस में इसको समझेंगे। अभी मैं 8th क्लास के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, 7th 8th के अकॉर्डिंग, क्योंकि -1 का स्क्वायर जो होगा वो भी +1 हो जाएगा। और अगर हम 42 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 1764, और -42 का स्क्वायर करें तो भी 1764 आएगा। ठीक है, 42 का स्क्वायर करें तो भी 1764 आएगा, -42 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1764 आएगा। तो ये जो 42 हमारा आंसर आया है, ये हमारा प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो 8th क्लास में नॉर्मली आप प्लस में ही यूज़ करेंगे, लेकिन बड़ी क्लासेस में जब आप आएंगे 9th में या 10th में, तो आपको ये दोनों ही पता होने चाहिए कि आंसर हमारा प्लस या माइनस दोनों में होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। नंबर है 1 2 5 4 4। ठीक है, 1 2 5 4 4। इसको हम करेंगे सेम, हमारे पास यहाँ इवन नंबर है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर इवन नंबर आएगा तो 2 से कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। 2 से जब तक इवन नंबर है आप नॉर्मली 2 से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, क्या आ गया 49। 49 है तो इसका मतलब किससे जाएगा 7 से, 7 7 जा 49, 7 1 जा
7। समझ में आया इतना। और फिर वही हम करेंगे 2 2 का 8 2, तो क्या आएगा हमारा आंसर 2 × 2 × 2 × 2 × 7, 4 × 4 2 और 7। जब हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, और 16 7 जा कितना हो जाएगा 1 1 2। तो ये इसका आंसर आ गया 1 1 2, ठीक है। तो इसका मतलब 1 1 2 को अगर हम 1 1 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझाऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से आना चाहिए। थैंक्स अ लॉट।